आपके मन में ये विचार आ सकता है कि धाम में बैठकर श्रोता बनकर भी कथा श्रवण की जा सकती है, तो वो जो परीक्षित है और श्रोता में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। मगर हकीकत है मैं वही कह रहा हूं, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो परीक्षित है, जो कथा यजमान है, वो संकल्पित होकर बैठ रहा है। संकल्पित होकर जब वो बैठ रहा है, नित्य प्रातः की जब वो पूजा में बैठता है, तो उसके द्वारा उसके समस्त देवी देवताओं आदि का आवाहन, उनका पूजन और उनका यजन होता है। और एक चीज और समझिएगा, हम लोग मनुष्य हैं या हम लोग देवता हैं या जो भी हैं, एक चीज दुनिया में बहुत कीमती है, वो है अपनापन। बिल्कुल विशुद्ध भाषा में समझिए। जब आप ये कहते हैं ना ये हमारा है, ये हमारे लिए है, आपका उससे जुड़ाव होता है। और जब तक वो जुड़ाव नहीं आता तब तक अंतर नहीं आता। अंतर यही है कि जुड़ाव आना जरूरी है। तो वो अपनापन जब हम संकल्प लेते हैं वो कार्य करता है। फिर चाहे आप यहां बैठे हो, चाहे आप घर में बैठे हो संकल्प लेके ऑनलाइन, हमारी कथा हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए जब ये विचार आपके अंदर घर करता है, तो आपके जीवन में एक ओज आता है और वो ओज आपके जीवन में परिवर्तन दे देता है। उसी परिवर्तन को समझना और जानना है। कल हमने भक्ति दर्शन को जाना, और फिर समझ लीजिए कि कोई भक्ति हो, भक्ति सामान्य दर्शन है, ध्यान रखिएगा। भक्ति बहुत बड़ा दर्शन नहीं है, भक्ति सामान्य दर्शन है। भक्ति विशेष और बड़ा दर्शन तब होता है जब भक्ति के ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। राग भक्ति को कभी ऊपर जाने ही नहीं देगा, ऊंचाई लेने ही नहीं देगा। राग से मुक्ति ज्ञान के द्वारा होती, और मुक्त हो गए तो वैराग्य तो मिल ही जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एक मंजिल अपना मकान और बड़ा कर लूं, और दूसरा दर्शन कि मेरा भी एक कक्ष धाम में हो। बननी तो चीज ही है, लेकिन विचार बहुत महान और बहुत अलग हो गया। तो इसे समझना बहुत जरूरी है, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो इस संदर्भ में हम इस कथा को जाने कि ये कथा के वो बारीक बारीक दर्शन हमारे जीवन का कल्याण कैसे करेंगे। जन्मादस्य तोन्वरादस्य स्वार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयायादिक्महे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निस्तकुं सत्यं परम धीमहि। अब आप देखिए, जिस कथा को हम श्रवण करने आए हैं, इस कथा का जो मूल दर्शन है वो ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म को। और जिस ब्रह्म को जानने की चर्चा यहां की गई है, वो चर्चा सामान्य नहीं है, वो चर्चा बहुत विशेष है, बहुत बहुत ज्यादा विशेष चर्चा उसको कहा गया है। जब हम उसको जानने बैठेंगे तो सिर्फ इतना सा दिखता जरूर है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसको देखा ही नहीं जा सकता पूर्ण रूप में। इतना विराट भी है, उसको विराट पुरुष कहा गया। तो असल में हम उस विराट पुरुष को जानने बैठे हैं जो सब कर रहा है, जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, जिसके द्वारा समस्त कार्य किए जा रहे हैं। जन्मादस्यतः अर्थात जन्म आदि अस्यतः, अर्थात दिखने वाले जगत के जन्म आदि और जो लय करने वाला है, हम उसे जानने आए हैं। जो
इस जगत को जन्म दे रहा है, जो इसके होने तक दिखाई देता है, जो हो रहा है हमें दिख रहा है। जैसे हम जन्म लिए, हम दिख रहे, फिर एक दिन हम नहीं होंगे, हम मर जाएंगे, मतलब शरीर मरेगा। इन तीनों क्रियाओं को जो कर रहा है, ऐसे ही जगत को जो बना रहा है, जगत को जो जन्म दे रहा है, जगत को जो बनाए रख रहा है, और जो इसका लय कर देता है। जिसमें लय होता है, लय भी तो किसी में होता होगा, तो जो जन्म दे रहा है लय भी उसी में होता है। मतलब ये जहां से आ रहा है ये वापस उसी में समा रहा है। जैसे विराट स्वरूप के दर्शन में हमने क्या देखा, भगवान के हजारों मुखों से आ रहे हैं और हजारों मुखों में जा रहा है। तो जो ये सब कुछ उसी से निकल रहा है और सब कुछ उसी में जा रहा है। जैसे आपके और हमारे पास जो जल है, जो जल है, आपने अपने घर में बर्तन धोए, पानी कहां गया, सिंक में। सिंक में से कहां गया, नाली में या चैम्बर में। उस नाली में से बड़ी नाली में, बड़ी नाली में से नाले में, उसके बाद बड़े नाले में, और बड़े नाले से नदी में, नदी से बड़ी नदी में, और महानदी से समुद्र में चला गया। गया कि रुका है रास्ते में? चला गया ना। अब वाष्पीकरण हुआ। अब वाष्पीकरण हुआ तो उन समुद्र से बादल उठे, और बादल ऊपर 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 जा रहे हैं, और ऊपर जाके वो वापस जो हिम शिखर हैं वहां तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि बर्फ जब पिघल रही है तो पिघलती ही रहती, बर्फ बन भी तो रही है। तो वापस जा रहे हैं और बर्फ फिर मजबूत हो रही है, और फिर ताप से बर्फ पिघल रही है, और फिर वही चक्र चल रहा है। फिर वही पानी वापस हमारे पास नल के द्वारा, नदियों के द्वारा वापस पहुंच रहा है। तो साइकिल ऐसे चल रही है। ठीक उसी तरीके से जहां से आ रहा है वहीं जा रहा है। गर्भ से आए हैं, वापस गर्भ में जाएंगे, यह नियम है। तो जन्म आदि यतः, अर्थात जो जन्म करने वाला है, जो आदि है, और जिसमें सब कुछ लय होने वाला है, हम उसे जानने की चेष्टा रखते हैं। जिसके होने से सबका होना है, परंतु उसका होना किसी पर आधारित नहीं है। भाई हमारा होना तो परमात्मा के ऊपर आधारित है, लेकिन उस परम आत्मा का होना किसी पे आधारित नहीं है। वो स्वतः जागृत है, वो स्वतः प्रकट होता है। जो स्वतः प्रकट होता है हम उसे जानने बैठे हैं। इसलिए बहुत सावधान होकर समझना है, क्योंकि ये सामान्य चर्चा नहीं है, ये विशेष चर्चा है, अति विशेष चर्चा है। हमें उसे समझना है, उसे जानना है, और यही अपने जीवन। अब ये होगा कैसे? अपने आप को आप सेटल करो, शांत करो, शांत करो, शांत करो, शांत करो, शांत करो। क्योंकि हमारे अंदर अनेकों उथल पुथल हैं। या तो तुम शांत कर लो, या किसी से करवा दो, कोई कर दे। जैसे आप घर में बैठे, पंखा चल रहा है, आपको लगी थोड़ी सी ठंड है, तो आपने क्या कहा, ए जरा सुनो, जरा पंखा बंद कर दो। और या फिर तुमने खुद उठ के कर दिया। कुल मिला के पंखा बंद होना चाहिए, आपका कार्य पूर्ण होना।